नमस्कार, मैं आपका मित्र वीरेंद्र। आप देख रहे वीपी न्यूज हरियाणा। आज हमारे साथ आम आदमी पार्टी के रानिया के जो प्रबल टिकट के दावेदार हैं वो हमारे साथ मौजूद है। बलविंदर बराड़ जो कोठा सैनपाल से है वो हमारे साथ मौजूद है। उन्होंने पिछले काफी समय से मेहनत कर रहे हैं रानिया हल्के के अंदर आम आदमी पार्टी को लेकर। आम आदमी पार्टी की रैली में भी उन्होंने अपनी दावेदारी को लेकर खूब जनता भी लेकर आए, भीड़ भी उन्होंने दिखाई, काफी बसें भरकर लाए, गाड़ियां भी ले आए। और यहाँ आज हमारे साथ जो बलविंदर बराड़ है जो रानिया हल्के से टिकट के दावेदार है वो हमारे साथ मौजूद है। हाँ जी, नमस्कार। सबसे पहले वीरेंद्र जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कुछ कहना चाहोगे आम आदमी पार्टी को लेकर, उनकी नीतियों को लेकर? किन नीतियों को लेकर आप गांव गांव जा रहे हो? आज जो हमारा इस टाइम जो आम आदमी पार्टी का गारंटी कार्ड का वितरण का जो प्रोग्राम चल रहा है, बिजली की गारंटी दे रही है आम आदमी पार्टी। जैसे पंजाब में 600 यूनिट पर बिल पे फ्री है, वैसे ही हम लोगों को गारंटी दे रहे हैं। उनका रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं मोबाइल नंबर से, मिस कॉल मारते हैं, कोड आता है, वो हम एप्लीकेशन में डालते हैं। तो हम देख रहे हैं अभी पूरे लोगों के अंदर उत्साह है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, क्योंकि बिजली के बहुत भारी भरकम बिल आए हैं इस महीने। तो लोग बिजली के बिलों से बहुत परेशान है। क्या पंजाब वाला फैक्टर हरियाणा में भी चलेगा? बिल्कुल जी, क्योंकि गरीब आदमी जब आप मीडिया या सोशल मीडिया पे देखते हैं तो वही लोग दिखाई देते हैं टीवी पे जो बाहर निकलते हैं, ज्यादा जाते हैं। गरीब लोग जो परेशान ज्यादा होते हैं वो खेतों में दिहाड़ी पे गए होते हैं, खेत में काम कर रहे होते हैं, वो खुल के मीडिया के सामने नहीं आते, ना सोशल मीडिया पे सामने आते हैं। पर लोगों के अंदर पूरा उत्साह है। जो लोग दबे हुए हैं वो सामने नहीं आ रहे, वो डर रहे हैं सामने आने से। पर जब वोट डालने जाते हैं तो वोट वो अकेले डाल के आते हैं, तब वहां कोई नहीं दिखता होता, वो अपनी मर्जी से वोट डालते हैं। आपने जिला परिषद का चुनाव लड़ा, कौन आपके सामने दावेदार था? किनको रखकर आप मतलब जिला परिषद जीते? यदि मैं जिला परिषद इलेक्शन की बात करूं तो उस टाइम इनेलो से थे एक कैंडिडेट आरसी जोड़ जी और पिछली बार वो पार्षद भी रहे हैं। जी तो एक मुंबड़खेड़ा से थे जी, जी तो वो चौधरी रंजीत सिंह के करीबी थे। एक मनीष वकील जी जो कि अब रानिया से दावेदारी कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी की टिकट पे भी। संजय नायक जी जो वो भी अच्छे पदाधिकारी हैं कांग्रेस पार्टी में। तो उनके पास तो धनबल भी बहुत होगा। हाँ जी, हाँ जी। पर मैं आपको बताऊं भी, ये जो इलेक्शन होता है ना जी, किसी भी प्रकार का इलेक्शन है, वो जनता तय करती है। उसमें ना तो धनबल ना जोर आजमाइश से पता चलता है, वो लोगों का मन बना होता है। कितने वोटों से जीते थे आप? मैंने तो 1021 की लीड थी तब इलेक्शन छोड़ दिया था जी, क्योंकि एक गांव की गिनती रहती थी। फिर वो लास्ट में मैंने देखा नहीं वो क्या रहा सीन लास्ट में। तो रानिया में आप कैसे, अगर आपको टिकट मिलती है तो आगे धुरंधर है पार्टी में, अर्जुन चौटाला वो पैसे वाला है, रणजीत सिंह चौटाला है वो भी मजबूत दावेदार थे। इन जो एक गरीब मकानों में रहने, कच्चे मकानों में रहने वाला, एक कोठियों वालों का कैसे मुकाबला कर पाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। मुकाबले में मैंने आपको बताया भी, ये ऐसा कोई मुकाबला नहीं जिनमें सिर्फ पैसा देखा जाएगा या बाहुबली देखा जाएगा, उसके पास कितने बंदे हैं या गुंडे हैं। ये तो जनता ने तय करना है। हम अपनी नीतियां लेकर जनता के अंदर जाएंगे, वो अपनी नीतियां लेकर जनता के अंदर जाएंगे। जिसको पसंद होगा वो लोग उसको चुन लेंगे। तो आप अपना मुकाबला किससे मानते हो? देखो, पहली बात तो हमारा जो मुकाबला है किसी से नहीं है, आम आदमी पार्टी का। प्रकाश सिंह बादल जो इतने साल मुख्यमंत्री रहे, इतने प्लान रहे, लगातार लंबी हल्के से जीतते आ रहे थे, तो जब वो हारे तो उनके सामने एक साधारण सा किसान था। तो जनता तय करती है जी। मुकाबला हमारा तो परेशानियों से है मुकाबला। रानिया की जनता, हरियाणा की जनता इस टाइम महंगाई से जूझ रही है, बेरोजगारी से जूझ रही है। उससे अलावा रानिया खुद शहर है वो नशे से और पानी से जूझ रहा है। पानी में डूब रहे हैं, थोड़ी सी बरसात होती है तो आधा रानिया डूब जाता है। और नशे का इतना प्रकोप है, अभी 100 से ऊपर मौतें हो चुकी हैं। हमारा मुकाबला उन समस्याओं के साथ है। हम उनका निवारण करेंगे, हम सत्ता में आएंगे, उन चीजों को सुलझाएंगे। हरियाणा में कितनी सीटें मानते हो आप अपनी? या तो आम आदमी पार्टी सरकार बनाएगी या आम आदमी पार्टी के बिना सरकार नहीं बनेगी। आप अपने टिकट को लेकर कितने का आश्वस्त हो? देखो, मैं लगातार 2000 जब से पार्टी बनी हुई है तब से लेकर पार्टी के साथ जुड़ा हूं। मेरा परिवार बिल्कुल मेरे साथ नहीं था, तब भी मैं अकेला अपना बूथ पे संभाल रहा था आम आदमी पार्टी। अब तो चलो परिवार हमारी मानने लग गया है, हम परिवार हमारे साथ चलने लग गया है। तो लोगों के अंदर प्रेम है, लोगों से मिल मिलाप है। इलेक्शन भी हमने आम आदमी पार्टी के निशान पे जीता है। और दूसरा क्या है भी, हमारे जो हमारी बिल्कुल साइड है, एक कोने पे सैनपाल गांव में बनी नथोर बचेर है, वहां पानी की बड़ी समस्या है।
तो मुझे लगता है भी मेरे अलावा इनकी कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। तो रणजीत सिंह दावा करते हैं भी मैंने बहुत विकास करवाया, यहाँ तो कोई कमी नहीं छोड़ी विकास की। यदि मान लो ऐसा होता तो आज टिकट के लिए जद्दोजहद नहीं करनी पड़ती। बीजेपी वाले उनको भाग के टिकट देते। आज हालात ये हैं, चौधरी साहब ने हमारे जो 20 गांव हैं उनके साथ ये वादा किया था भी मेरे को आप एक बार मौका दो, मैं आपको गगर से नहर ला के दूंगा। आज शादी वाला गांव में नहर आके रुक जाती है। जब पहले वो पानी आता था, जब चौधरी साहब पूरी सत्ता में थे, पिछले 6 महीने बाद क्या उसका मोगा ऊंचा कर दिया, जिसके कारण पानी जो आता था वो भी बंद हो गया। अब आप देख लो, इसको विकास कहोगे या कुछ और। अगर भगवान आपको मौका देता है, अगर आपको टिकट मिलती है, अगर आप जीतते हो, तो आपकी प्राथमिकता क्या रहेगी? सबसे पहले तो जी पानी की। हमारे 20 गांव वहां फसल नहीं होती, सबसे बड़ी दिक्कत है। मुंबड़ है, सादे वाला, मत्तू वाला, केर वाला, और उससे आगे आप जो गिंदड़ा है, चक्का है, हमारे 2 सैनपाल हैं, बैया है, इन गांवों में नाम का ही पानी है। अब भी आप चले जाओ ना, आप हमारी जो नहर चल रही है उसमें पानी चल रहा है पिछले 10 दिनों से, ना तो वाटर वर्क्स में डल रहा है ना खेतों में। तो सबसे प्राथमिकता पानी की है। यदि आप इधर वाली साइड है, जो जीवनगर साइड वहां गग्गर का पानी है, वहां पीने के लिए बाखड़ा का पानी नहीं है। यहाँ तो वो तो छोड़ो, आप ओटू से जब मान लो आप नहर निकलती है ना बनी वाली, तो वहां बाखड़ा का पानी के लिए एक सैंपल बनाना, सैंपल समझते हो आप, वो पानी क्रॉस कर जाए, वो लकड़ियां लगा के पानी रोका जाता है। कम से कम सिर्फ 2-3 लाख का खर्चा है, वो ही नहीं हो पाया। पहले तो वही करेंगे मेरे हिसाब से भी, बाखड़ा का पानी आके जाए, लोग पी सकें उसको। रानिया के और अनेकों मुद्दे आप बार बार बिजली पानी और स्वास्थ्य, बिजली पानी स्वास्थ्य, आम आदमी पार्टी यही मुद्दे उठाती है। रोजगार की तरफ क्या? बिल्कुल, मैं आपको बताऊं भी, पंजाब सरकार ने पिछले जब से सरकार बनी है 2.5 साल के करीब हो गया है, 46,000 नौकरियां दी हैं। आप खुद का गांव, आपके गांव का तो मेरे को पता नहीं, आप केर वाला, सादे वाला, इन गांव, कल मैं पन्नी वाला मोटा गया, 40 बच्चे लगे हैं वहां। आप मोइनुद्दीन चले जाओ, 21 बच्चे लगे हैं। यदि मान लो पूरे अदर स्टेट का 5% कोटा होता है, 5% कोटे में भी यदि इतने बच्चे लग गए हैं हमारे, यदि हम 95% कोटा होता तो यहाँ आप सोच लो हर गांव में 10-10, 20-20 बच्चे लगे। पंजाब में लगे हैं मोटा पन्नी वाला घर? हाँ जी, हाँ जी। तो हरियाणा में भी मतलब आपकी प्राथमिकता रही रोजगार? बिल्कुल, वहां यदि 5% कोटे में इतने बच्चे यहाँ लग गए हैं, हर गांव में 5-7 आ रहे हैं, तो यदि मान लो यहाँ का 100% कोटा, 5% अदर स्टेट हो गया, 95% कोटे से यहाँ लगते तो हर गांव में 20-20 बच्चे लगते। क्या आम आदमी पार्टी भी कोई बड़ी रैली वगैरह करने जा रही है? नहीं, अभी तो रैली हो चुकी है, अभी कालांवाली में रैली होगी, उसकी डेट अभी फाइनल नहीं हुई है। एक डबल में रैली है, उसकी डेट अभी फाइनल नहीं है। 40 रोड शो और रैलियां और रखने जा रही है आम आदमी पार्टी। मेरे को लगता है भी रानिया में भी रोड शो जल्दी ही होने जा रहा है। ठीक, आप समाज सेवी भी रहे हो ऐसा सुनने में है, और आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या रहा है? राजनीति में भी पीछे आपके पिताजी या दादाजी, मतलब राजनीतिक विरासत रही, या आप नए खिलाड़ी हो? मेरे दादाजी 2 बार सरपंच रहे हैं गांव के। जब 91 से 96 तक वो सर्वसम्मति से सरपंच बने थे। एक बार वो 91 में वो ब्लॉक समिति के मेंबर भी रहे। तब ऐसा होता था सरपंच और मेंबरों की वोट डलने से ब्लॉक समिति के मेंबर बनते थे। और मेरे पिताजी 2010 से लेकर 15 तक सरपंच रहे हैं। यहाँ तक समाज सेवा की बात कर रहे हो जी आप, हम पिछले 15 साल से हमारे एक गुरुजी से जुड़े हुए हैं। तो उनके कारण हम क्या करते हैं, अपना जो सारा गेहूं है उसकी तूड़ी इकट्ठी करते हैं और गौशालाओं को देते हैं, जिसके कारण मान लो पूरे जिले की गौशाला के जो प्रबंधक हैं वो हमारे साथ जुड़े हैं। जिला परिषद के इलेक्शन में भी मेरी जीत का कारण सबसे बड़ा यही रहा था। सादे वाला गांव है, केर वाला गांव है, जो हमारे साथ गौ प्रेमी जुड़े हुए थे, तो उन्होंने बहुत सहयोग किया। यहाँ से लेकर सिरसा तक के जितनी भी मान लो गौशालाएं हैं, हर में कुछ ना कुछ हमारा सहयोग रहता ही है। आमदारी बेल्ट है, वो एरिया लगभग सिख बेल्ट है, और इधर है बागड़ी बेल्ट है। तो बागड़ी बेल्ट में आप कैसे अपना मतलब वोट कैसे ले पाओगे? क्योंकि एक चेहरा बागड़ी बेल्ट है जो बागड़ी चेहरा चाहता है, उधर जो सिख बेल्ट है वो सिख चेहरा चाहता है। सबसे बड़ी बात तो ये है जी भी, 4th क्लास से लेकर हम मुंबड़खेड़ा में पढ़ा हूँ, मैं बागड़ियों के बीच ही रहा हूँ, और बागड़ी भाषा पर मेरा इतना पकड़ है भी उनके साथ घुलना मिलना बहुत आसान रहता है। दूसरी बात क्या है जी, आज तक जो जितना भी इलेक्शन हुए हैं, हर बरादरी को मौका मिला है।
सरदारों को कभी भी मौका यहाँ पिछली बार कुलदीप जी को टिकट मिली थी जेजेपी की, पर जेजेपी ने उनको वोट नहीं डलवाया। तो हमेशा ही रहा भी, अभी तक कोई भी चेहरा अभी तक सरदार बेल्ट से किसी भी पार्टी से इलेक्शन नहीं लड़ा। दूसरा क्या है, सरदार ही एक ऐसे हैं, जाट भी हैं और नॉन जाट भी हैं, क्योंकि जट सिख हैं, जाट हैं, एक बात है। और हमारे जो छोटी बिरादरियां हैं जिनको हम एससी समाज बोलते हैं, तो उनका भी सरदारों के साथ अटैचमेंट अच्छा रहता है। तो मेरे को नहीं लगता भी ऐसी कोई प्रॉब्लम भाषा की या कोई दिक्कत रहेगी। और यदि हम जाट नेताओं को छोड़ दें, उसके अलावा लगता है भी सबसे परफेक्ट बागड़ी मेरी ही है, इसका मेरे को बेनिफिट रहेगा। आप में ऐसी क्या काबिलियत है कि लोग आपको ही चुने, आपको ही विधायक बनाए? ऐसा आपने हल्के के लिए क्या किया आज तक? देखो, बात ऐसी है जी, हमें जिला परिषद में मौका मिला है। इससे पहले मैं राजनीति से बिल्कुल दूर ही थे हम। परिवार था तो थोड़ा सा ये हमने देखा है भी, गांव समस्याएं आती हैं, लोगों की समस्याएं मेरे पापा जी हल करते थे। आज भी हर दिन 3 या 4 पंचायतें घर में रहती ही हैं, तो उनका हमने वहाँ से सीखा भी इनको कैसे हैंडल करना है। यदि हम विकास की बात करें, जिला परिषद में चेयरमैन थे अपने करण चौटाला जी हैं, तो उन्होंने हमारे साथ भेदभाव किया अच्छी तरीके से। भी मान लो हमारे 6 पार्षद थे, उनको ये आज तक 1 रुपया भी नहीं दिया। हमने 1 रुपया नहीं दिया? नहीं, बिल्कुल नहीं दिया। उन्होंने 2-2 लाइटें दी है, वैसे तो उन्होंने भी कोई इतना विकास कार्य नहीं किया है, अपने वर्करों को दी है। वर्करों ने उनको एक घर पे लगी है, किसी के एक खेत में लगी है, यानी कि साझे थां पे वो इतनी नहीं लगी हैं। उन्होंने पार्षदों को बिल्कुल नहीं दिया। हमने 2-3 बार ज्ञापन भी दिया, आवाज़ भी उठाई, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की इस बारे में। यदि वो हमें अपना भाई समझ के हमें साथ लेके चलते, हम लोगों का बहुत अच्छे तरीके से विकास कर सकते यानी थे। पार्षदों को करण चौटाला ने चेयरमैन होते कुछ नहीं दिया, तो क्या नहीं? ये देखो, बात ऐसी है जी, पुरानी राजनीति है। मैंने तो जितने भी प्रस्ताव देखे हैं उनके, जब भी वहाँ प्रस्ताव पास होने के लिए आता था, तो उसमें से ज़्यादातर 60-70% एलनाबाद के गांव बोले जाते थे भी, ये उनका खाड़ा है, उनका रास्ता है, ये है, वो है। सिर्फ अपने मेन वर्करों को छोड़कर उन्होंने जनता के लिए कुछ नहीं दिया। रानिया के लिए कुछ नहीं किया? बहुत कम, बहुत ही कम। मान लो जितना हक बनता था हर हल्के का, उतना नहीं दिया। तो फिर अब यहाँ से अर्जुन चौटाला लड़ रहे हैं चुनाव, तो वो तो जनता बता देगी इलेक्शन में। मैं पिछले इन्होंने 7.5 साल लगातार सरकार रही है चौटाला जी की, तो उन्होंने ये ज़्यादातर रानिया हल्का, अब इसमें पहले एलनाबाद हल्का होता था, तो ये जीवनगर की बेल्ट है, ये पहले एलनाबाद हल्के में होती थी, कुछ गांव रोडी हल्के में होते थे। तो तब भी इन्होंने इसमें काफ़ी भेदभाव किया, रोडी गांव के रखे, जो एलनाबाद हल्के के उन लोगों को कोई रोजगार नहीं दिया। तब ये सिफारिश से भर्तियां होती थी। अब ये टाइम भी चला गया, सिफारिश वाला भी। आगे लोग भी समझदार हो गए हैं। जब उनको पता है भी पेपर पास करने से ही नौकरी मिलेगी, तो फिर वो किसी नेता के पास क्यों जाएंगे। यानी आज भी रानिया के साथ सौतेला व्यवहार कर रहे हैं? हाँ, बिल्कुल हुआ है जिला परिषद के, क्योंकि पहली बार इलेक्शन लड़ रहे हैं। पहले तो वो एलनाबाद पे ही फोकस रहा उनका ज़्यादा, तो ज़्यादातर जो फंड है वो एलनाबाद की तरफ ही गया उनका। ठीक है, धन्यवाद। ये थे हमारे साथ बलविंदर बराड़, कोटा से नेपाल से, जो टिकट के दावेदार और कहीं न कहीं लेकर अपनी टिकट को लेकर आश्वस्त भी है। ये दावा भी करते हैं भी मेरी टिकट पक्की है, टिकट कह रहे हैं दिल्ली से चल पड़ी।